नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरी संहिता 2025 को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। अब इससे क्या फायदा होने वाले हैं साथियों। अगर आप उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी होंगे, संविदा कर्मचारी होंगे, अस्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी होंगे, तो इससे आपको अब एक तयशुदा आपको मजदूरी यानी तनख्वाह वेतन आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ जो भी सामाजिक सुरक्षाएं हैं, पीएफ, ईएसआई और ग्रेजुएटी का ये लाभ भी आपको मिलने वाला है। अगर आप ओवर टाइम ड्यूटी करते हैं तो डबल पेमेंट उसका आने वाला है साथियों। और इससे कई राज्यों में पहले से लागू हो चुका है और अब उत्तर प्रदेश में भी इसकी मंजूरी मिल गई है। तो अब कर्मचारियों को अच्छा खासा उनके वेतन, सैलरी, पीएफ, ईएसआई में सब कुछ में इजाफा होने वाला है साथियों। लेकिन अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर किसी प्रकार की आपके विभाग में अगर समस्या होगी तो कमेंट भी कर दीजिएगा साथियों। यहाँ देखिए लिखा है कि अब हर कर्मचारी को तय न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। अब एक ऐसा नहीं है कि किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी विभाग में है तो वहाँ के जो कंपनी ऑनर आपको जो भी सैलरी देना चाहे ऐसा नहीं दे सकता। उसका एक निश्चित मानक होगा कि आपको 20,000 से सैलरी नीचे किसी को नहीं देनी है। तो 20,000 से अब नीचे सैलरी नहीं देगा, क्योंकि अब आपको स्लिप मिलेगा। जो भी आप स्लिप मिलेगा और उसके बाद आप जिस कंपनी में अगर काम करते हैं तो जो भी अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो भी मिलेगा और सैलरी का हमेशा रिसिप्ट आपको रसीद मिलेगा। तो अब उसमें तो कोई धांधली नहीं होगा ना भाई। आपके खाते में जब पैसा आएगा तो आपको सैलरी मिलेगा, सैलरी का स्लिप मिल जाएगा। तो एक बहुत बड़ा एविडेंस, बहुत बड़ा प्रूफ हो जाएगा साथियों। उसके बाद अब यहाँ देखिए, तो नौकरी छूटने पर 2 दिन में पूरा होगा भुगतान। ऐसा नहीं था कि जैसे मान लो पहले नौकरी छूट जाती थी तो नौकरी और कंपनी के चक्कर लगाते लगाते आपका पैर का चप्पल घिस जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नौकरी छूट गई, जितना आपका बकाया है 2 दिन में उसको भुगतान करना है आपके खाते में, पहली बात। उसके बाद यहाँ क्या है नया नियम, इसके बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। कैबिनेट की मंजूरी, समान काम का समान वेतन भी मिलेगा। अब एक तो सबसे बड़ी चीज है कि मान के चलिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंप्यूटर ऑपरेटर है और एक आप उसी विभाग में, उसी दफ्तर में, ऑफिस में आप भी एक प्राइवेट या आउटसोर्स कर्मचारी हैं, आप भी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। तो किसी की सैलरी 60,000 उठाते हैं और आपको 8,000 या 10,000 मिलता था। अब ऐसा नहीं होने वाला है। अगर अगर समान कार्य है तो समान आपको भी वेतन मिलेगा। पहली तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। नौकरी छूटने के बाद 2 दिन में भुगतान होगा। असंगठित क्षेत्र कर्मचारियों को भी मिलेगा, यानी हर सेक्टर के जो कर्मचारी होंगे, छोटे बड़े, दैनिक वेतनभोगी, यानी हर कर्मचारी के सैलरी में भारी इजाफा होने वाला है। श्रमिकों के अधिकार की होगी बेहतर सुरक्षा, यानी अब यह है कि जो लड़कियां हैं पहले रात में काम करना, यानी सरकार के पास उतना संसाधन नहीं होता था तो दिन में ड्यूटी करती थी लड़कियों, और रात में असुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन नहीं, अब ये सारी कंपनी का अनर पूरी फैसिलिटी उनको देगा पूरी तरीके से। वो दिन रात कभी भी काम करना चाहे काम कर सकती है। अब ये सारी चीजें हैं, श्रमिकों के सम्मान की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम कहा जाएगा। क्योंकि आप अगर किसी कंपनी में 8,000 7,000 सैलरी उठाते थे, आपकी सैलरी 15,000 20,000 से अगर नीचे ना रहे तो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान हो जाएगी। लेकिन अब यह है कि पूरी तरीके से जो कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है तो पूरी तरीके से इसको धरातल पर लागू हो जाएगा, ताकि आपको इस कानून से संतुष्टि मिल जाएगा, तभी इसको माना जाएगा। तो आप जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा साथियों। यहाँ देखिए, जो आज के न्यूज़पेपर में जो साथियों खबर निकल कर आई है, आज उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा है कि अब हर कर्मचारी को तय न्यूनतम मजदूरी, नौकरी छूटने पर 2 दिन में होगा भुगतान, पहली बात। यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता को कैबिनेट ने क्या कर दी, मंजूरी दे दी। और यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात, समान काम के लिए और समान वेतन भी अब मिलेगा, पहली बात। यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश का ये न्यूज है, लखनऊ का न्यूज है। और यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश में अब किसी भी कर्मचारी को तय न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन नहीं दिया जा सकेगा, पहली बात। नौकरी छूटने या सेवा समाप्त होने या पूरा बकाया, उनका पूरा बकाया जो है 2 दिन के अंदर उनके खाते में भुगतान भी आपको करना होगा। यहाँ देखिए, तय समय से अधिक काम लेने पर, मान लीजिए कि एक हफ्ते में आपको, जो केंद्र सरकार ने भी देखे थे कुछ दिन पहले, 29 जो पुराने श्रम कानून थे उसको समाप्त करके 4 नए जो श्रम कानून बनाए थे, उसमें ये प्रावधान था ना कि अगर मान के चलिए आपको हफ्ते में कितने घंटे ड्यूटी करना है, एक हफ्ते में 48 घंटे ड्यूटी करना है। अगर आप 8 घंटे ड्यूटी करते हैं पर डे तो आपको 6 दिन करना है, 6 दिन करना है।
अगर 12 घंटे ड्यूटी करते हैं तो आपको कितने दिन करना है भाई? 4 दिन ड्यूटी करना है। ठीक, तो अब सवाल है कि अगर किसी कंपनी के ओनर ने कहा कि नहीं भाई हमारे यहाँ काम है, आप अधिक कर दो, 8 के बदले 10 कर दो, तो जो 2 घंटे आप एक्स्ट्रा काम करते हैं उसको कितने घंटे का पेमेंट मिलेगा? 4 घंटे का पेमेंट अब आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। साथ ही महिला और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन भी मिलेगा। स्त्री हो पुरुष हो कोई भी समान कार्य के लिए समान उनको वेतन मिलेगा। इन बड़े बदलावों की उत्तर प्रदेश की मजदूरी संहिता 2025 को मंगलवार को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है और नई संहिता लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश वेतन भुगतान और श्रमिकों के अधिकारों से जुड़े नियम पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसे पूरी तरीके से जब पुराने 29 श्रम कानूनों को 4 नए श्रम कानूनों में परिवर्तित किए तो उसके बाद भाई हर राज्यों से यह अपेक्षा की गई कि वो भी अपने अनुसार इसको बदलाव करे। तो कई राज्य बदलाव कर चुके हैं, उसके कड़ी में आज उत्तर प्रदेश भी है। संविदा श्रमिकों की मजदूरी और बोनस का भुगतान सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी भी मुख्य नियोक्ताओं की होगी। क्या उनके बोनस वगैरह भी मिलेगा? बोनस भी मिलेगा जिस नियोक्ता जिस सेक्टर में अगर आप काम करते होंगे तो वहां से आपको बोनस की सुविधा मिलेगी। वेतन देने से पहले वेतन पर्ची देना होगा, वेतन देने से पहले आपको वेतन स्लिप देना होगा, ताकि तभी तो उसका एविडेंस उसके पास रहेगा कि आप उसको पेमेंट कितना देते हैं। और कर्मचारी की मृत्यु होने पर बकाया राशि उसके नामित व्यक्ति यानी वैधानिक उत्तराधिकारी को दी जाएगी। जो भी उसका नामित व्यक्ति होगा, जो भी उसके नामनी में होगा, अगर वो व्यक्ति या कर्मचारी मर गया तो उनके परिवार वाले में जो भी नामित होगा उनको ये सारी चीजें मिलेगी। केंद्र सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाप्ति कर 4 नई श्रम संहिताएं अधिसूचित की हैं। राज्यों को भी अपनी अपनी नियमावली के अनुसार इसको भी अधिसूचित करना था, तो उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश ने इस तरह का कदम उठाया है। पहले आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप यह प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप इस प्रक्रिया को पूरी कर चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश भी कर दिया। अब इन्हीं के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने अपनी मजदूरी संहिता 2025 को तैयार की है और इसके लिए न्यूनतम मजदूरी, वेतन भुगतान, समान पारिश्रमिकी और बोनस से जुड़े पुराने कानूनों को एकीकृत किया गया है और राज्य सरकार केंद्र द्वारा तय फ्लोर वेज से कम न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं कर सकेगी। अब पहले था कि एक और था मामला, जब आप ग्रेजुएटी का लाभ लेना होता था तो पहले ये होता था कि मान के चलिए आपकी बेसिक सैलरी किसी कंपनी में अगर आप काम करते हैं, किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो आपकी सैलरी मान के चलिए 15,000 रुपये है। अगर 15,000 पहले क्या होता था तो इसमें आपको बेसिक सैलरी लगा दिया जाता था 6,000 रुपया, बेसिक सैलरी 6,000 रुपया लगा दिया जाता था। अब एक बात बताइए, बेसिक सैलरी जब 6,000 लग गया तो इसी पे आपको किसका लाभ मिलेगा? इसी पे आपका पीएफ का लाभ मिलेगा। तो अब बताओ जी, इसी पे पीएफ का, इसी पे ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। पहली बात तो इसी पे अगर पीएफ और ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा तो पैसा कम कटेगा ना, क्योंकि 6,000 रुपये आपको कटना है। लेकिन अब गवर्नमेंट कह रही है, इस नए कानून में ये प्रावधान है कि 15,000 अगर सैलरी है तो उनका जो है बेसिक पे 7500 होना चाहिए, यानी आधे यानी 50% होना चाहिए, 7500 होना चाहिए। और 7500 में अब इसको पीएफ और ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। तो पहले मान के चलिए यहाँ पे 400 कटता था तो यहाँ कुछ बढ़ के कटेगा ना, 700 कटेगा या 800 कटेगा, जितना भी कटे। तो अब आपको थोड़ा सा इसका लाभ दूरगामी क्षेत्रों में मिलेगा, नहीं दूर और अधिक समय बाद इसका लाभ मिलेगा। इसको त्वरित मिलेगा लेकिन इसका लाभ थोड़ा सा आपको बाद में मिल सकता है, पहली बात। साथ ही कुछ वेतन का, कुल वेतन का 50% मूल वेतन रखना होगा। अब जितनी सैलरी होगी, 20,000 अगर आपका सैलरी किसी कंपनी में लग गया तो बेसिक पे कितना होना चाहिए? 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, जिससे पीएफ, ईएसआईसी और ग्रेजुएटी जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ बढ़ेगा। वेतन से वैधानिक कटौती 50% से अधिक नहीं होगी और निर्धारित समय में अधिक काम कराने पर सामान्य मजदूरी की दुगुनी दर से ओवर टाइम भी देना होगा। यस, ओवर टाइम भी करेंगे, दुगना पैसा मिलेगा। साथियों, कैसा वीडियो लगा जरूर आप कमेंट करके हमें बताइएगा। कहाँ से देख रहे हैं, हमारी वीडियो कहाँ तक फैली है ये भी जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि लोग इस प्रदेश के, इस देश के विभिन्न स्टेट से कमेंट करते हैं। सर मैं एमपी से हूँ, झारखंड से हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, उड़ीसा से हूँ, दिल्ली से हूँ। तो जरूर आप अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।